नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर सड़कों पर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पहुंचे रीवा। किसानों की समस्या और बढ़ते अपराध पर भाजपा पर साधा निशाना। सेंधमारी करते सगरा पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोचा। और सावन के पहले सोमवार विश्व के इकलौते महामृत्युंजय मंदिर रीवा में भक्तों का लगा तांता। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा के श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय के मेडिकल छात्र स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। छात्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश में उन्हें मात्र 14,377 रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जा रहा है, जबकि अन्य राज्यों में मेडिकल छात्रों को 45,000 रुपए से अधिक स्टाइपेंड मिल रहा है। स्टाइपेंड में वृद्धि और अन्य राज्यों के समान भुगतान की मांग को लेकर श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए अपनी नाराजगी जताई। छात्रों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो वे ओपीडी सेवाएं बंद करने का निर्णय ले सकते हैं। ऐसे में आंदोलन तेज होने पर अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका भी जताई जा रही है। डॉक्टर श्रेया तिवारी, ये डॉक्टर जागृति। हमारी स्टाइपेंड अभी 14,337 रुपीज़ है, जिससे हमारी बेसिक डेली रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं हो पा रही है। दिस इज़ अ रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट दैट हमारी स्टाइपेंड बढ़ा के लाइक अदर स्टेट्स 30,000 कर देनी चाहिए। एज वन नेशन वन स्टाइपेंड दिस शुड बी देयर। हमारी मेन ये मांगे हैं कि जो हमारे को जो हम इंटर्न्स हैं उनको जो स्टाइपेंड मिलता है वो बहुत ही न्यूनतम है, जो कि 14,377 रुपये प्रति माह मिलता है। और हमारी ये मांगे हैं सरकार से कि इस स्टाइपेंड को बढ़ाकर 30,000 हो। इसके बाद अगला क्या कदम होगा आपका? इसके बाद अगर हमारी मांगे अभी पूरी नहीं होती हैं तो भविष्य में हम ओपीडी शट डाउन करने के बारे में विचार करेंगे। तो जो हमें क्या कहते हैं स्टाइपेंड मिलती है इंटर्न्स की, वो 14,377 है, जो कि पूरे इंडिया में सेकेंड लोएस्ट है, मतलब सबसे न्यूनतम है। बाकी उड़ीसा जैसे राज्यों में ये स्टाइपेंड 45,000 है। बिहार में भी ये स्टाइपेंड पहले 12 से 14,000 थी, जो अब 27,000 हो चुकी है। और जो मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की फ़ीस है वो है 1 लाख पर ईयर से ज़्यादा, और फीस लगातार डबल हो रही है, मगर जो स्टाइपेंड है उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है। हमें इतना कम स्टाइपेंड मिल रहा है कि हमें अभी अपने परिवार के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है, और उससे हमारा जो दैनिक जीवन यापन के कार्य वो भी इस इतने कम स्टाइपेंड से नहीं हो पा रहे हैं। अभी हमने स्वास्थ्य मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया, मगर अभी तक हमारी मांगें सुनी नहीं गई हैं। तो इसीलिए हमारा सरकार से अनुरोध है कि वो हमारी मांगें सुने और जल्द से जल्द हमारे क्या कहते हैं जो मुद्दे हैं उनको सुलझा दें। अन्य राज्यों में कितनी फीस है मेडिकल? अन्य राज्यों में जैसे बिहार जैसे राज्य में 20 से 25,000 के आसपास फीस है, और उत्तर प्रदेश में भी जो फीस है वो 20 से 25,000 है, और बहुत सारे कॉलेजों में फीस 10,000 से भी कम है। मगर जो हमारे यहाँ फीस है वो 1 लाख से ज़्यादा है, जो कि लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मगर रीवा पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाजपा सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने प्रदेश में किसानों की समस्याओं, बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि भाजपा किसानों के मुद्दों से भटक रही है और उनकी समस्याओं के समाधान के बजाय अन्य मुद्दों में उलझी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में आए दिन हत्या और लूट जैसी आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि सरकार को किसानों की समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान देने, साथ ही प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिए। जगाने का काम कर रहे हैं। तो दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफ बलराम कृष्ण महोत्सव मना रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों को किसी प्रकार का लाभ नहीं हो रहा है। किसानी घाटे का धंधा हो गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि केंद्रीय कृषि मंत्री और भाजपा के नेताओं के लिए ज़रूर 4 गुना 8 गुना आय हो गई है, क्योंकि उनके यहाँ दूसरे तरह की आय आ रही है। आज खाद इतनी महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई, बारिश हो नहीं रही है, खाद देने की इतनी जटिल प्रक्रिया कर दी है, किसान तो बर्बाद हो गया और सरकार सो रही है। ट्रांसफार्मर्स सैकड़ों की संख्या में एक विधानसभा क्षेत्र में जले। हमारे सियावल विधानसभा क्षेत्र में ही सैकड़ों संख्या से ज़्यादा ट्रांसफार्मर जले हैं और आए दिन जलते ही जा रहे हैं। बदलने की जो गति है
वो बहुत धीमी है। इसी तरह अगर हम पूरे संभाग और प्रदेश की बात करें तो हमें लगता है कि 50,000 ट्रांसफार्मर जले होंगे और बिजली की अघोषित कटौती हो रही है। बिल भर मनमानी आ रहा है, बिल इतना ज़्यादा आ रहा है कि लोगों को अपने घर गृहस्थी के सामान गिरवी करके चुकाना पड़ रहा है। नोटिस जारी हो रही, वारंट जारी हो रहा है। जहाँ बिजली का बिल अगर नहीं जमा हुआ है तो बिजली काट देते हैं। तो कहीं न कहीं ये सरकार किसानों के साथ, गरीबों, मज़दूरों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। और इनका जो महोत्सव है, बलराम कृष्ण महोत्सव, ये सिर्फ दिखावे का है, ये पॉलिटिकल इवेंट है। सच्चाई में तो कुछ और ही। अभी आपने देखा भोपाल में 3 दिन किसान वहाँ पे आंदोलनरत रहे और मुख्यमंत्री जी की तरफ से आश्वासन मिला कि जो जटिल प्रक्रिया है खाद और देने की, उसमें उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। पर अभी भी वही स्थिति है। कोई अगर अधिया बटिया का काम करता है या छोटा किसान है, उसको सिर्फ 1 बोरी यूरिया चाहिए या किसी को 10 बोरी DAP चाहिए, बड़ा किसान है, कहाँ मिल रहा है जितनी मात्रा में चाहिए। हाँ, ब्लैक में ज़रूर मिल रहा है। जो यूरिया का दाम 250 रुपये है वो 400-500 रुपये में बाज़ार में मिल जाएगा। DAP का भी यही हाल है, DAP के बदले दूसरी खाद मिल रही है। तो किसानों के साथ तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार छलावा कर रही है। किसानों की आय दोगुनी करने की जो बात कही थी, अच्छे दिन के जो नारा दिए थे, वो सब पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। निगम कानून व्यवस्था का देखिए, सिर्फ रीवा ही नहीं, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। आए दिन घटनाएं हो रही हैं, आए दिन आम जनमानस के साथ लूट खसोट से लेके डकैती से लेके और मर्डर तक हो रहे। अभी रीवा में ही थोड़े दिन पहले ही 2 मर्डर हुआ है। और हम समझते हैं कि इस तरह की घटनाएं तब घटित होती हैं जब अपराधियों को डर नहीं होता है, प्रशासन का डर नहीं होता है। तो कानून व्यवस्था के नाम की चीज़ तो मध्य प्रदेश में बची नहीं है। ये कॉलेज इस समय खाली पड़े हुए हैं, क्या छात्र एडमिशन क्या है? देखिए, ऐसा है कि शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं उनको तो पंगु बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज हमारे चाहे स्कूल हो चाहे महाविद्यालय हो सरकारी, वहाँ जिस रेशियो में प्राध्यापक शिक्षक होने चाहिए वो है ही नहीं। और जब फैकल्टी नहीं होगी, शिक्षक नहीं होंगे, तो बच्चे कैसे एडमिशन लेंगे? मजबूरी में प्राइवेट कॉलेज और स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। संदीपनी स्कूल जो इन्होंने खोला है, आज ये स्थिति है कि संदीपनी स्कूल में पूरे ब्लॉक में एडमिशन तो कर लिए और गांव-गांव के बच्चों को जो है ना एडमिशन दे दिया। आज बसों की व्यवस्था नहीं है और बहुत सारे बच्चे स्कूल जाने से प्रभावित हो रहे हैं। यही हाल पूरे प्रदेश में है। लोग ही आम जनता किसानों की जो भी समस्याएं हैं इनको लेकर सड़क पे क्या कांग्रेस का क्या? नहीं, कांग्रेस करेगी आंदोलन। हम लोगों ने यहीं से रीवा जिले में क्या पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर रैली की थी पिछले साल, अभी भी करेंगे। अभी लगातार कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। तो ऐसा नहीं है कांग्रेस पार्टी आंदोलन नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों, गरीबों, मजदूरों, युवाओं, छात्रों के हित में लगातार कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। प्रदेश और देश की सरकार को जागृत करने का, जगाने का काम कर रही है। पर दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में किसान है ही नहीं। हाथों में बेलपत्र, दूध, नारियल और अन्य पूजन सामग्री लेकर पहुंचे भक्तों में भारी उत्साह दिखाई दिया। रीवा के महामृत्युंजय मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के दर्शन कर जलाभिषेक किया। वहीं जिले भर के शिवालयों में भी दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। सावन सोमवार को व्रत, पूजा और जलाभिषेक करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी सावन के दौरान उपवास और सात्विक भोजन को शरीर के लिए लाभकारी माना जाता है। वर्षा ऋतु में पाचन क्षमता प्रभावित हो सकती है। ऐसे में हल्का और संतुलित भोजन स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो सकता है। वहीं मंदिरों में सामूहिक पूजा, भजन और आध्यात्मिक वातावरण लोगों को मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। श्रद्धा, आस्था और उत्साह के बीच सावन के पहले सोमवार पर रीवा का धार्मिक वातावरण शिवमय नजर आया।
आज सावन का पहला सोमवार है। भक्तों के श्रद्धा पूर्वक भीड़ बढ़ रही है और आकर के सब दर्शन कर रहे हैं। भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और भंडारा भी चल रहा है यहाँ पर और पाठ पूजा हो रहा है, जब भी हो रहा है और सबकी कामना पूरी होती है। क्या कुछ खास इस मंदिर की खासियत क्या है? खासियत यह है कि ये इकलौता मंदिर है। सहस्त्र शील ठाकुर का इनके सहस्त्र नेत्र हैं। ऐसे मंदिर केवल रीवा राजघराने में है और कहीं नहीं है। क्या मान्यता है कि कैसे जो श्रद्धा भक्ति से इनकी खासियत इस मंदिर की, आप भी मंदिर में आए हैं, कैसी मान्यता है, कब से आ रहे हैं? हर हर महादेव। ये बाबा महामृत्युंजय का मंदिर है, किला परिसर पे रीवा जिले में है। और इस बाबा की जो कृपा है, ये जो लिंग है 1008 क्षेत्रों वाला लिंग है, जो विश्व में इकलौता मंदिर है। और यहाँ पे सावन में बहुत बड़ी भीड़ होती है, लोग आशीर्वाद लेने आते हैं बाबा का। बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और हम यहाँ सावन में चारों भंडारे करते हैं, हर साल करते हैं, बाबा की कृपा से करते हैं। हमारी पूरी समिति करती है, शिवरात आयोजन समिति करती है, पुस्तक विक्रेता संघ करता है। मिलकर एक मिलीजुली हम लोग जो है यहाँ पे सेवा चलाते हैं। और बाबा का बहुत बड़ी कृपा है हम लोगों पर कि सबको बाबा कृपा करें। क्या कुछ ऐसी मनोकामनाएं रही हैं जो यहाँ से आने से पूरी हो गई हो, तो कैसा है? देखिए, आइए भैया, ये बाबा की कृपा है। बाबा के दरबार पे जो मांगा जाता है वो मिलता है। और ये बहुत पुरानी परंपरा है। ये रीवा जिले कैसा कुछ खासियत रही है जो एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें? सबसे पहले कि आप सभी लोगों को महामृत्युंजय की नगरी पे आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। नगर के सभी नगरवासियों को, प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को, हमारे पुस्तक विक्रेता संघ की तरफ से, रीवा नगर की तरफ से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। यह हमारा महामृत्युंजय का मंदिर दुनिया का इकलौता मंदिर है, जिसमें 101 छिद्र हैं। बहुत पुरानी कहानी है कि बाहर से कुछ लोग आया करते थे यहाँ पर नमक उमक बेचने और ऐसा करके यहाँ पर एक भगवान का ये स्थापना हुई, भगवान उत्पन्न हुए। बहुत ही अद्भुत इनकी कहानी है, बहुत ही शक्तिशाली है और हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और हम लोग बहुत आस्था रखते हैं। हर साल की बात इस साल भी पुस्तक विक्रेता संघ और शिव बारात के द्वारा भंडारा का आयोजन होता आ रहा है। 4 सोमवार या 5 सोमवार को भंडारा होता है। आदरणीय हमारे कमलेश अग्रवाल जी, बड़े भाई साहब, इनके नेतृत्व में हम लोग सब कोई काम करते हैं और बहुत ही अद्भुत यहाँ का नजारा रहता है। देखिए, दूर तक लाइन लगी हुई बाहर तक और पुलिस प्रशासन के भी बहुत अच्छा सहयोग है। इस सभी गाड़ियां बाहर हैं, उसके लिए पुलिस प्रशासन मृत्युंजय की जय। ये हमारे महामृत्युंजय भगवान विश्व में इकलौते शिवलिंग है जो हमारे रीवा में किला परिसर में विराजमान है, जहाँ पे अखंड श्रद्धालुगण आते हैं और दर्शन करते हैं। आपको श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय जय शिव शंकर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। किस इंतजाम किए गए? आज जैसा कि सावन माह का प्रथम सोमवार है और ये हम महामृत्युंजय मंदिर में काफी संख्या में बहुत श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। इस बात को देखते हुए हमने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। जगह जगह पर बैरिकेड्स लगाए हैं, पुलिस बल तैनात किया है। लोगों को यहाँ कंजेस्टेड गलियां हैं तो आवागमन में किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो, पार्किंग व्यवस्था की गई है और लोग अच्छे तरीके से आना जाना और दर्शन कर सकें, इसके लिए हमने प्रॉपर इंतजाम। पुलिस के अनुसार 22 जुलाई को ग्राम हरिहरपुर निवासी उपेंद्र सिंह ने थाना सगरा में घर में सेंध लगाकर सोने चांदी के आभूषण चोरी किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में अपराध दर्ज कर पुलिस अज्ञात आरोपियों की तलाश कर रही थी। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपियों ने वारदात करना स्वीकार किया, जिसके बाद उनके कब्जे से चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए। बरामद आभूषणों की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई गई है। वहीं घटना में प्रयुक्त ग्लैमर मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है, जिसकी कीमत लगभग 75,000 रुपए है। पुलिस ने चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इस कार्यवाही में सगरा पुलिस के साथ साइबर सेल, जवा थाना और लालगांव चौकी पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मामला ये है कि 22 जुलाई को ग्राम मनकहरी में हाईवे के किनारे एक घर में सेंधमारी की घटना हुई थी। घटना की सूचना पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, उनसे दिशा निर्देश लिए गए और अलग अलग टीम बनाई गई आरोपी दस्तयाबी होती। जो कल दिनांक को सूचना मिली कि जो मामले के आरोपी हैं वो सोने चांदी के आभूषण बेचने की फिराक में घूम रहे हैं, उनको अभिरक्षा में लिया गया, उनसे सख्ती से पूछताछ की गई, जिनके द्वारा अपराध कारित करना स्वीकार किया गया।
चारों आरोपियों का पुलिस रिमांड लेकर उनसे लगभग 10 लाख रुपए के आभूषण बरामद किए गए हैं। साथ ही घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल वाहन को भी जब्त किया गया है। ये लोग आभूषण चुरा के जो चोरों के गांव है अपने गांव ले गए थे, वहीं पे छुपा के रखा हुआ था और यहाँ रीवा के आसपास ये लोग ग्राहक ढूंढ रहे थे कि कोई भी ऐसा ग्राहक मिल जाए जिनको आभूषण बेच सके, जिसकी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, जिस पर से कार्रवाई हुई। हाँ, इनके पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड हैं 2 व्यक्तियों के, बाकी लोग की जांच की जा रही है। 2 आरोपी इसमें ग्राम सदहा पड़ता है, ये थाना गढ़ चौकी लालगांव अंतर्गत, वहां के रहने वाले हैं। साथ ही 2 आरोपी बेलौही के रहने वाले हैं, थाना शाहपुर जिला मऊगंज के। हाँ, इनका पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड है 2 व्यक्तियों का और 2 व्यक्तियों की अभी जांच की जा रही है। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर बिंद तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कॉलोनी का विकास आवश्यक है, वैधानिक स्वीकृतियों के बिना किया गया है। आवेदन में टीएनसीपी से लेआउट स्वीकृति, भूमि डायवर्जन, भवन अनुमति और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच कराने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने कॉलोनी में एसटीपी नहीं होने और घरेलू गंदे पानी को समीपस्थ नदी में छोड़े जाने का भी आरोप लगाया है। साथ ही नदी क्षेत्र में अतिक्रमण, अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के कारण वर्षा के दौरान प्राकृतिक जल निकासी प्रभावित होने तथा आसपास जलभराव की समस्या का उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की संयुक्त जांच, सभी स्वीकृतियों के सत्यापन और नियम विरुद्ध निर्माण पाए जाने पर कार्यवाही की मांग की है। वहीं समय पर निष्पक्ष जांच नहीं होने की स्थिति में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने की भी बात कही गई है। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित कॉलोनी प्रबंधन या नगर निगम की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। माननीय कलेक्टर महोदय से मिलने आया, जिसमें रीवा में अवैध कॉलोनी जो निर्माण लगातार चालू है, माननीय कलेक्टर महोदय के मंशा अनुसार जिस तरीके से कलेक्टर महोदय कार्यवाही कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ चूक हो रही है। एक मामला है जो वार्ड क्रमांक 6 रतन नगर का है, जिसमें ग्राम करही, तहसील हुजूर, लगभग 45 एकड़ जो भूमि है, ये हमारे जो बिहन नदी से लगी हुई भूमि है। लगातार इनके द्वारा प्रहलाद सिंह खुजवानी एवं खुजवानी ब्रदर्स के द्वारा खसरा क्रमांक 1, 2, 3, 8, 9, 10 पर लगातार जो है ये अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं, जिससे हमारे पर्यावरण संरक्षण को नुकसान पहुंच रहा है। एवं जो हमारी नदी है, नदी को इन्होंने दूषित करने का पूरा प्रयास किया है। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि लगभग 600 करोड़ रुपए का मामला है। लगभग 600 करोड़ रुपए की भूमि है।
जिसमें इन्होंने प्लाटिंग किया, लेकिन जो हमारे राजस्व का जो शुल्क होता है वो लगभग 100 करोड़ रुपए का होता है। इन्होंने 100 करोड़ राजस्व का नुकसान किया है, हमारे राजस्व नुकसान किया है। जिस तरीके से ये अवैध निर्माण कर रहे हैं, ना तो इनको नगर निगम से कोई मंजूरी है, ना तो टीएनसीपी से कोई मंजूरी है, और इनके द्वारा जो कॉलोनी का निर्माण किया गया है, जो कॉलोनी से गंदा पानी जो नदी पे जा रहा है, उसके लिए भी इन्होंने एसटीपी प्लांट नहीं लगाया है, जो डायरेक्ट पानी आता है और डायरेक्ट नदी पे चला जाता है। नदी एक संरक्षण है जिसको मध्य प्रदेश सरकार और हमारे देश की सरकार लगातार नदियों को संरक्षण करने में उनका अहम योगदान है, लेकिन जिस तरीके से ये यहाँ अवैध कॉलोनियों का निर्माण चल रहा है, उससे हम बहुत ही काफी लोग प्रभावित हैं। जो हम लोगों के द्वारा हमें बताया गया कि इस तरीके से अवैध निर्माण हो रहा है, मैंने उस पर विचार किया है। लेकिन मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि लगभग अगर 15 दिवस के अंदर इस पर कार्यवाही नहीं हुई तो माननीय उच्च न्यायालय में मैं पीआईएल दायर करूंगा और वहां से। पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग स्कूटी से नशीली दवाओं की बिक्री के लिए अलग अलग स्थानों पर जाने वाले हैं। सूचना के आधार पर सिमरिया पुलिस ने भटिया क्षेत्र में घेराबंदी कर 4 संदिग्धों को पकड़ा। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से 210 पत्तों में 1680 नशीली टैबलेट और कैप्सूल, साथ ही 20 शीशी नशीली कफ सिरप बरामद की गई। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त स्कूटी को भी जब्त कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास इन दवाओं को रखने और बेचने से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। इसके बाद एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। इस पूरी कार्यवाही में सिमरिया थाना पुलिस की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में बीबीए, एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीए एलएलबी, एलएलबी, एलएलएम, बी फार्मा, डी फार्मा, एमबीए, बीबीए, बीसीए और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक बीएन त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है: महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। रीवा संभाग के सभी जिलों में विद्यार्थियों के लिए विशेष करियर मार्गदर्शन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार 3 अगस्त को सुबह 11 बजे शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 में आयोजित कार्यक्रम में कमिश्नर शीलेंद्र सिंह ने स्वयं विद्यार्थियों को नीट परीक्षा की तैयारी से संबंधित निःशुल्क पुस्तकें वितरित की। इस अभियान के तहत इंदौर की एक प्रमुख कोचिंग संस्था के माध्यम से शिक्षकों की ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया गया, ताकि वे विद्यार्थियों को नीट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी करा सकें। इस पहल का उद्देश्य केवल बोर्ड परीक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को मेडिकल सहित विभिन्न करियर विकल्पों के लिए सही मार्गदर्शन और आवश्यक अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना भी है। अधिकारियों का मानना है कि निःशुल्क पुस्तकों और करियर मार्गदर्शन से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को बड़ा लाभ मिलेगा। कैसा रहेगा देखिए, मेरा ये सोचना है कि जो हमारे संभाग के जो शासकीय स्कूल हैं उनमें बच्चे बहुत प्रतिभावान हैं
कई बच्चे ऐसे रहते हैं प्रतिभावान होने के बावजूद भी उनके पास जो स्टडी मटेरियल्स है या उनके पास जो एक्सपोजर है कि कैसे पढ़ना है, कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। कुछ टीचर्स हैं उनके पास, जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं उनका क्वालिफिकेशन कहीं बेहतर होता है जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, उसके बावजूद भी रिजल्ट्स नहीं आते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए ये कोशिश की जा रही है कि जो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं जो इन विद्यालयों में पढ़ रहे हैं और अच्छी कोचिंग संस्थान में पढ़ने के लिए नहीं जा सकते हैं और वो डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना लिए हैं, किसी प्रशासनिक पद पर जाने का सपना लिए हैं, तो उनके लिए एक नवाचार करने की कोशिश की गई है कि इन्हीं शासकीय विद्यालयों में जहाँ सारी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर जिन स्कूलों में है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि सभी जितने सरकारी विद्यालय हैं, हायर सेकेंडरी हैं जिनमें सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वहाँ पर ये हो। तो उससे फायदा ये होगा कि कम से कम बच्चों को ये पता चलेगा कि जेई नीट क्या होता है, कैसे उसका फॉर्म भरा जाता है, क्या उसका सिलेबस है, उसकी परीक्षा कैसे दी जाती है। इससे एक अवेयरनेस बच्चों के मन में आएगी, दूसरा उनमें आत्मविश्वास आएगा कि हम भी इस परीक्षा में जा सकते हैं। ये अगर होता है तो संभाग के लिए जो बच्चे अभी केवल 12वीं में अच्छे नंबर लाने के प्रयास कर रहे थे, वो ये भी कर पाएंगे कि हम डॉक्टर बन पा रहे हैं, इंजीनियर बन पा रहे हैं या अन्य प्रशासनिक पदों पर जा रहे हैं। मैं आप सभी के माध्यम से अनुरोध करूंगा अपने संभाग के सभी सम्मानित टीचर्स से कि इसमें वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, क्योंकि ये देश जितना हमारा है उतना ही उनका है और ये बच्चे भी इसी देश के नागरिक हैं। तो इन देश के नागरिकों को बेहतर भविष्य बनाने के लिए हम सबको काम करना चाहिए और अपने अपने पदों पर जो भी जहाँ पर हैं वहाँ पर रह करके अच्छे काम करना चाहिए, ताकि इस देश का जो भविष्य बच्चे हैं इनका स्किल अच्छा हो। अगर इनका स्किल अच्छा होगा तो देश की तरक्की में ज़्यादा योगदान करेंगे और ज़्यादा योगदान करेंगे तो निश्चित तौर पर देश तेजी से तरक्की करेगा। यही इसकी भावना है और आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप जब कभी भी इन क्षेत्रों में जाएं, स्कूलों में जाएं, तो इन सब चीज़ों को देखें और अवगत कराएं कि कहीं इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं या कुछ जो और चीज़ें ऐड की जा सकती हैं तो वो की जाएंगी, क्योंकि आप लोगों का भी काफ़ी एक्सपोजर होता है, तो वो सुझाव भी आपके हमेशा स्वागत। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।